डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 है। हम एक्सरसाइज की MCQ सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि कौन ये जवाब कैसे आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त को ज़ाय किए। तो नंबर 1 पे है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है किस चीज़ की गैर मौजूदगी में काम करता है, किस चीज़ की गैर मौजूदगी में वैलिड है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कि एक जो बॉडी है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखती है जब तक कि उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई ना हो। तो स्टेटमेंट से जाहिर है कि इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, तो इसका आंसर आता है नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है सम ऑफ ऑल पॉसिबल फोर्सेस। तो नेक्स्ट MCQ है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। कि इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, नेट फोर्स पे, मास पे या वेलोसिटी पे। तो हमें पता है इधर दिया भी गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है m/2। मतलब ये मास पे डिपेंड करता है और r मतलब रेडियस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आ गया मास। नेक्स्ट है a boy jumps out of a moving bus, there is a danger for him to fall। कि एक मूविंग बस से लड़का जंप लगाता है, उसके गिरने का जो ख़तरा है किस सीमत में होगा। तो हम फर्स्ट नंबर पे है इसका आंसर टुवर्ड्स द मूविंग बस, अवे फ्रॉम द बस, इन द डायरेक्शन ऑफ बस या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बस। तो इसका आंसर है इन द डायरेक्शन ऑफ बस। इन द डायरेक्शन ऑफ बस कैसे आ जाता है, वो इस तरह के फ़र्ज़ करें कि कि एक गाड़ी मूव कर रही है इस सीमत में। तो आपने नोटिस किया होगा जब आप लोग बसों पे सफ़र करते हैं, आपने कहीं उतरना हो तो बस वाला अगर ना रोके, बस को आहिस्ता कर ले, तो आपको जब नीचे उतारता है कंडक्टर तो आपका रुख उस साइड पे कर देता है जिस साइड पे बस जा रही होती है, इसलिए कि अगर आप गिरने लगें तो ख़ुद को स्टेबल कर सकें, क्योंकि गिरने का ख़तरा उस सीमत में होता है जिस सीमत में बस जा रही होती है। तो इसका आंसर आ जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसे फार्मूले के तहत सॉल्व करते हैं। हमें टेंशन का फार्मूला पता है कि होता है T इज़ इक्वल टू 2m1m2/m1 + m2 × g। इधर हमें मैथ रिक्वायर्ड है और ग्रेविटी का हमें पता है 10 न्यूटन है, लेकिन मैथ उसने नहीं दिया हुआ, उसने दिया है फोर्स 10 न्यूटन की। तो 10 न्यूटन जो है वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, तो हम कंसीडर करते हैं वेट इज़ इक्वल टू होता है mg। तो W इज़ इक्वल टू mg से हम मैथ निकालेंगे, ये आ जाएगा m इज़ इक्वल टू W/g। W की वैल्यू 10 न्यूटन है और जो ग्रेविटी है उसकी भी 10 न्यूटन है। 10/10 मैथ आ जाएगा 1 kg। तो इसे इस फार्मूले में जब पुट करेंगे ये आ जाएगा 2 × 1 × 1, 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + 1। क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए दोनों का मैथ भी सेम ही होगा, इसलिए इधर लिख देंगे 1 + 1 2। ऊपर भी 2 था, नीचे भी 2, ये हो जाएगा 2/2 × g की वैल्यू 10 है। 2/2 को जब सिंपलीफाई करेंगे ये आ जाएगा 1 × 10। तो टेंशन कितनी आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी 10 न्यूटन। तो इधर देखें इसका आंसर भी है 10 न्यूटन। ये है 10 न्यूटन। नेक्स्ट MCQ है द मास ऑफ ए बॉडी। कि एक जिस्म है उसका मास डिक्रीज होता है व्हेन एक्सेलरेटेड, डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, या नन ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स,
मैस एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती। वेट चेंज होता रहता है क्योंकि उस पर ग्रेविटी असर करती है, लेकिन किसी भी बॉडी का मैस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसका आएगा नन ऑफ द अबव। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट MCQ। टू बॉडीज ऑफ मैसेज M1 and M2 attached to the ends of an inextensible string passing over a frictionless pulling such that both move vertically. The acceleration of the bodies is कि दो मैसेज हैं M1 एंड M2 कि उनको एक रस्सी के साथ लटकाया गया है एक फ्रिक्शनलेस पुली के दोनों साइडों पे, और इस तरह खींचा गया है दोनों को वर्टिकली। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कि उन बॉडीज़ में जो एक्सेलरेशन होगी वो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो ये 4 फार्मूले दिए गए हैं, इनमें से हमने चूज़ करना है कि कौन सा ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास की फिजिक्स की बुक में ये 3 फार्मूले देखे होंगे। ये 3 फार्मूले हैं, एक ही पेज पे दिए गए हैं। एक एक्सेलरेशन फाइंड करने का है, दूसरा टेंशन का है और तीसरा ग्रेविटी फाइंड करने का है। तो इनमें से उसने हमसे पूछा कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला ये रहा, M1 - M2 / M1 + M2 g। इसको ड्राइव करने के लिए एक पूरा प्रैक्टिकल है, वो हम फिर कभी करेंगे, लेकिन इस फार्मूले को याद रखना है आप लोगों ने। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला था M1 - M2 / M1 + M2 × ग्रेविटी। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम के मोमेंटम का कौन सा यूनिट है। तो बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के MV होता है। इसका फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास का आ गया किलोग्राम, वेलोसिटी का आ गया मीटर पर सेकेंड। लेकिन इधर उनमें से उसमें इन चारों में से वो कहीं नहीं दिया गया। तो हम देखते हैं कि इसका यूनिट कौन सा निकलता है। इसके 2 मेथड हैं, एक ये दिया गया, हमें पता है मास × वेलोसिटी होता है, और F = होता है ma, फोर्स = होता है मास × एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम m की जगह पे F/a पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में ये आ जाता है F/a × वेलोसिटी। अभी देखें F/a × वेलोसिटी का यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का आ गया मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये बच गया F/सेकेंड की पावर -1 मीटर पर सेकेंड ऊपर वाला, और नीचे मीटर पर सेकेंड एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे 1 सेकेंड बच जाएगा, सेकेंड की पावर -1। तो F, और जब -1 पावर, इसे हम शुमार कुनिंदा में नोमिनेटर में जब ले आएंगे, ये -1 की पावर +1 बन जाएगी, ये बन जाएगा Fs। अभी फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और सेकंड का सेकंड ये, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकंड, और ये हमारा आंसर है न्यूटन सेकंड। और अब देखते हैं दूसरा मेथड। फोर्स = होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये भी आप लोगों ने बुक में देखा होगा, ये स्टेटमेंट दी गई है कि अभी चेंज इन मोमेंटम = होता है फोर्स × टाइम, कि इसी फार्मूले से इसे उसने रीअरेंज कर दिया कि चेंज इन मोमेंटम = हो गया फोर्स, इधर पर यूनिट टाइम था, मतलब कि इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया टाइम। तो अभी द यूनिट अभी सेम ही है, इसे और इसे अगर हम रिलेट करें तो फोर्स × टाइम न्यूटन × सेकेंड, तो ये भी आ गया न्यूटन सेकेंड।
तो हम ड्राइव किया मोमेंटम का यूनिट। तो अभी नेक्स्ट कहता है कि व्हेन हॉर्स पुल द कार्ट द एक्शन इज ऑन द कार्ट अर्थ हॉर्स या अर्थ एंड कार्ट। तो जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो एक्शन किस चीज़ पे होता है? तो ज़मीन पे भी होता है कि ज़मीन को घोड़ा अपने कदमों से पीछे धकेलता है और ज़मीन उसे आगे धकेलती है। और कार्ट उस घोड़ा गाड़ी पे भी होता है, तांगे पे भी होता है कि घोड़ा जब तांगे को आप आगे खींचता है तो तभी वो हरकत करता है। तो ये दोनों पे एक्शन होता है। नेक्स्ट होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स, के मेटल प्लेट्स के दरमियान जब इसे रखा जाए तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। नंबर 1 वाटर कहता है, नंबर 2 पे फाइन मार्बल पाउडर, एयर या ऑयल। तो हमें पता है कि ऑयल जो है लुब्रिकेंट है। तो लुब्रिकेंट है वो होते हैं जो फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है ऑयल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर समझ आ रही है आपको तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं समझ आ रही तो हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें कि हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।